श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, भाइयों और मेरी प्यारी माता बहनों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आराधना का अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। और जब इसी पावन सावन मास में शुक्रवार का दिन तथा शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का संयोग बनता है, तब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन की आध्यात्मिक महत्ता और भी विशेष हो जाती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता पार्वती की आराधना से जुड़ा माना जाता है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इसलिए बहुत से भक्त इस दिन शिव पार्वती और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माता बहनों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए विशेष है जो अपने जीवन में लगातार किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। किसी के घर में आर्थिक समस्या चल रही है, किसी के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसी के घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है, किसी के काम बार बार रुक जाते हैं, तो किसी को ऐसा महसूस होता है कि मेहनत करने के बावजूद सफलता हाथ नहीं लग रही। कई परिवारों में कमाई होती है लेकिन पैसा टिक नहीं पाता। अचानक कोई खर्च सामने आ जाता है, कभी बीमारी, कभी घर की ज़रूरत, कभी व्यापार में नुकसान और कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार घर में बिना किसी बड़े कारण के मनमुटाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच तनाव, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, व्यापार में रुकावट, नौकरी में परेशानी या किसी कार्य का बार बार बिगड़ जाना। ऐसी परिस्थितियों से बहुत से लोग गुजरते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो आज की जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हम आपको एक ऐसे पारंपरिक गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें लहसुन और लोहे की कील का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के उपायों का उल्लेख लोक परंपराओं और कुछ तांत्रिक मान्यताओं में नकारात्मकता तथा बाधाओं से बचाव के प्रतीकात्मक उपाय के रूप में मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या किसी के विरुद्ध प्रयोग करने का उपाय न समझें। सनातन परंपरा का मूल भाव कल्याण, आत्मरक्षा, भक्ति और सद्भाव है। माता बहनों, इस उपाय को लेकर सबसे पहली बात आपको समझनी है कि किसी भी धार्मिक उपाय का आधार श्रद्धा, संयम और सकारात्मक भावना होनी चाहिए। केवल किसी वस्तु को लेकर कोई क्रिया कर देने से जीवन की हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी, ऐसा दावा करना उचित नहीं है। जीवन में मेहनत, सही निर्णय, परिवार का सहयोग और ईश्वर में विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। अगर आप 21 अगस्त सावन शुक्रवार और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ये उपाय करना चाहते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। और यदि किसी कारणवश उस दिन समय न मिल पाए तो सावन के किसी अन्य शुभ दिन अपनी सुविधा और स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि इस उपाय में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, किस प्रकार तैयारी करनी है, किस मंत्र का जाप करना है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक तथा आध्यात्मिक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबा दें। और अगर आप भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिखिए, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। माता बहनों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये उपाय कौन कर सकता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार घर की कोई भी वयस्क महिला अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि की भावना से ये उपाय कर सकती है। यदि घर की महिला उपलब्ध न हो या वो ये कार्य न करना चाहे तो घर का कोई वयस्क पुरुष सदस्य भी इसे कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन की किसी परेशानी के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वो अपने लिए भी इसे कर सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके प्रति गलत भावना रखता है तो उसके नुकसान की कामना करने के बजाय भगवान शिव से केवल यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों और आपको सद्बुद्धि, शांति और सुरक्षा प्राप्त हो। अब बात करते हैं समय की। धार्मिक पूजा के लिए सबसे पहले अपने स्थानीय पंचांग को महत्व दें। यदि आप सुबह पूजा करना चाहते हैं तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद शांत वातावरण में पूजा कर सकते हैं। दूसरा समय संध्या का रखा जा सकता है। सावन में शिव आराधना के लिए संध्या समय को भी भक्त विशेष महत्व देते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या संध्या में यह कार्य कर सकते हैं। किसी विशेष मुहूर्त का दावा करने के बजाय अपने स्थान के पंचांग में उपलब्ध शुभ समय को प्राथमिकता दें। अब आइए जानते हैं कि इस उपाय में क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले चाहिए लहसुन की एक साबुत कली या छोटा साबुत लहसुन। ध्यान रखें कि लहसुन खराब, सड़ा हुआ या बहुत अधिक सूखा हुआ ना हो। दूसरी सामग्री है एक नई और साफ लोहे की कील। बहुत बड़ी कील की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च या काला तिल लिया जा सकता है। एक छोटा काला सूती कपड़ा या काला धागा रखें, साथ में सरसों का तेल और एक छोटा दीपक रखें। बस इतनी सामान्य सामग्री से ये पारंपरिक उपाय किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उपाय की तैयारी। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें, अपने पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, अपने सामने दीपक जलाएं। यदि आप चाहें तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। अब शांत होकर बैठें, अपना नाम मन में बोलें और अपने परिवार के सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आप इस प्रकार मन ही मन संकल्प कर सकते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने की कृपा करें। हमारे घर में सुख, शांति, सद्भाव और समृद्धि बनी रहे। मेरे मन से भय और नकारात्मक विचार दूर हों और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। इसके बाद अपने सामने लहसुन की साबुत कली रखें। अब लोहे की नई कील अपने पास रखें। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें
कील को हाथ में संभालते समय सावधानी रखें, क्योंकि नुकीली वस्तु से चोट लग सकती है। यदि किसी बच्चे या बुजुर्ग को यह कार्य करना हो तो किसी सक्षम वयस्क की सहायता लें। अब लहसुन को अपने हाथ में लें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए दे नमः शिवाय का जाप करें। आप 108 बार जाप कर सकते हैं। यदि 108 बार संभव न हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कम संख्या में भी नामस्मरण कर सकते हैं। मंत्र से अधिक महत्वपूर्ण आपका भाव और एकाग्रता है। जाप करते समय अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति बदला लेने की भावना न रखें। इसके बजाय ये भावना रखें, मेरे जीवन की बाधाएं दूर हों, मेरे घर में शांति आए, मेरी मेहनत सफल हो, मेरे ऊपर जो अनावश्यक भय और तनाव है वो कम हो, मेरे परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। जाप पूरा होने के बाद धार्मिक परंपरा के अनुसार लोहे की कील को लहसुन में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ सुरक्षा का ध्यान रखें। कील को हाथ से जोर लगाकर आर पार करते समय चोट लग सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। यदि ये करना असुरक्षित लगे तो ऐसा न करें। इसके बाद लहसुन और कील को काले कपड़े में रखें, साथ में 7 काली मिर्च या थोड़ा काला तिल रखा जा सकता है। अब कपड़े की छोटी पोटली बना लें और उसे काले धागे से बांध दें। परंपरागत मान्यता में इस पोटली को नकारात्मकता से मुक्ति और सुरक्षा की प्रतीकात्मक वस्तु माना जाता है। अब पोटली को लेकर घर के कमरों में शांतिपूर्वक घूम सकते हैं। मुख्य द्वार से शुरुआत करें और घर के सामान्य रहने वाले स्थानों में जाएं। शौचालय और स्नान घर जैसे स्थानों को छोड़ दें। हर कमरे में जाते हुए भगवान शिव का नाम लें और मन में सकारात्मक भावना रखें। आप मन ही मन कह सकते हैं, हे महादेव, मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे जीवन की बाधाएं दूर हों, हमारे घर में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। अब जब घर में ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो पोटली के संबंध में परंपरागत रूप से अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, किसी सार्वजनिक स्थान, नदी, नाले या पार्क में ऐसी वस्तु फेंकना पर्यावरण और स्वच्छता की दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए यदि आप ये पारंपरिक उपाय करते हैं तो पोटली को किसी सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से नष्ट करें। जैविक सामग्री हो तो स्थानीय नियमों के अनुसार उसका निपटान करें और लोहे की कील को अलग करके सुरक्षित रूप से रखें या उचित कचरा व्यवस्था में दें। धार्मिक आस्था का पालन करते हुए प्रकृति और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। माता बहनों, इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वस्तुएं नहीं बल्कि आपका भाव है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं मानी जाती। एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा भी शिव भक्ति का सुंदर माध्यम है। इसीलिए सावन के महीने में प्रतिदिन या अपनी सुविधा के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय धय नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे मन के अहंकार को दूर कीजिए, मेरे परिवार में प्रेम दीजिए, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए, मेरी मेहनत को सफल होने का अवसर दीजिए, मेरे जीवन की परेशानियों का सामना करने की शक्ति दीजिए। माता बहनों, सावन के शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना भी श्रद्धा के साथ की जा सकती है। शाम के समय घर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, कूड़ा या अनावश्यक सामान इकट्ठा न होने दें। धार्मिक मान्यता में स्वच्छ और प्रकाशयुक्त घर को शुभ माना गया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे तो सबसे पहले घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। सिर्फ उपाय करने से सब कुछ बदल जाएगा। ऐसी सोच रखने के बजाय अपने दैनिक जीवन में भी अच्छे बदलाव लाएं। घर के सदस्यों से प्रेम से बात करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, ज़रूरतमंद की सहायता करें, किसी का अपमान न करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी के प्रति